मान लीजिए किसी इंसान से आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर और रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस इंसान को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो आपके प्यार की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता। उसको अपने प्यार की वैल्यू करवाने के लिए, उसको फ़ील करवाने के लिए, उसको रियलाइज़ करवाने के लिए हम थोड़े से दिनों के लिए साइलेंट हो गए, शांत हो गए। या हमने नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करना स्टार्ट किया कि चलो इसको थोड़ा फ़ील हो, इसको थोड़ा रियलाइज़ हो कि हम क्या हैं और ये इंसान हमारी वैल्यू करे। थोड़े से दिनों के बाद वो इंसान हमको रीच आउट करता है और हमको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करता है, टाइम देना स्टार्ट करता है, हमारी केयर करना स्टार्ट करता है, हमको प्यार देना स्टार्ट करता है। हमको लगता है बहुत सही, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़े से दिनों के बाद सेम उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है वही चालू हो जाता है कि हमको ग्रांटेड ले रहा है वो इंसान, टाइम नहीं दे रहा है, हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, हमारी केयर नहीं कर रहा है या एकदम मतलब ही नहीं रख रहा है। फिर हमको लग रहा है कि यार इसने वैल्यू तो की मेरी, लेकिन कुछ एक दिनों के लिए इसने वैल्यू की और सेम फिर से इसका जो पैटर्न था, इसकी जो साइकिल थी, वो सेम वही चीज़ फिर से स्टार्ट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाउ टू मेक योर पार्टनर वैल्यू यू आफ्टर अ नो कॉन्टैक्ट पीरियड। सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं हमारी गलती। जैसे मान लीजिए सामने वाला इंसान पहले हमारी वैल्यू नहीं कर रहा था, तो हमारी कुछ न कुछ गलतियाँ तो होती हैं। अब ठीक है हम साइलेंट हो गए, हमने नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो किया, सामने वाले इंसान को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये इंसान तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसने मेरे को काफ़ी प्यार किया और सामने से उसने हमारी वैल्यू करना स्टार्ट की, हमको प्यार करना स्टार्ट किया, हमारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट की, फिर हमको लगा कि नहीं चलो सब कुछ सॉर्टेड है। अब वही गलतियाँ हम फिर से रिपीट करने लगे कि हम बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा हमने प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा हम इंटरेस्ट दिखाने लगे, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं हमने अपनी कमियाँ जो हैं, वो उसको दिखा दी कि यार हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम ऐसी, तुम वैसे, ये वो करके तो हमने उसको काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया। और सर पे चढ़ाने के बाद उसको ये फ़ील हो गया कि ठीक है इसने नो कॉन्टैक्ट तो फ़ॉलो किया, लेकिन फिर भी उसने आपको ग्रांटेड ले लिया कि ठीक है, ये इंसान भले ही साइलेंट हो जाए, लेकिन ये घुमा-फिरा के मेरे पास आएगा ही आएगा या फिर हम इसको कभी भी रीच आउट करेंगे तो ये हमको मना नहीं करेगा। बिल्कुल हमारी एंट्री हो सकती है और एंट्री खुली है इसकी लाइफ़ में, तो हम मान लो 10 दिन के बाद जाएँ, 20 दिन के बाद जाएँ, महीने भर के बाद जाएँ, ये इंसान तो मेरे को एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो जो हम गलतियाँ पहले करते थे या जो गलतियाँ हमने अभी की हैं, विल हैव टू मेक श्योर कि हम उन गलतियों को फिर से नहीं करें, कि हम बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहें, हम अपनी नीडीनेस नहीं दिखाएँ, हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं करें, हम ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो जाएँ। नॉर्मल एक ये दिखाएँ कि ठीक है, तुम हो, तुम चाहे हूर के परा हो, चाहे हूर की परी हो, चाहे कुछ भी हो, बस आप हो मेरी लाइफ में तो बने रहो, लेकिन मेरे लिए आप बहुत ही ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करते कि आप मेरे लिए सेंटर ऑफ वर्ल्ड हो या सेंटर ऑफ लाइफ हो या किसी भी चीज़ का एक सेंटर ही हो आप, नहीं, ठीक है। एक रिलेशनशिप है एंड यू आर अ पार्टनर टू मी, दैट्स इट। हमको बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर वैल्यू नहीं देनी है, बहुत ही ज़्यादा उसकी ओवर केयरिंग नहीं करनी है, उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर लव नहीं करना है। ओवर किसी भी चीज़ का आप करोगे तो उससे चीज़ें खराब होंगी। सामने वाले इंसान के मन में जो आपके लिए इमेज है, वो इमेज भी खराब होगी कि चलो ठीक है, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करे, चाहे ये बिग नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करे, चाहे कुछ भी ये फ़ॉलो करे, लेकिन ये घुमा-फिरा के ये इंसान मेरे ऊपर ही स्टिक रहेगा। चाहे ये सामने से हमको रीच आउट कर ले, चाहे हम कभी भी इसको रीच आउट करें, ये मान जाएगा। तो उसके मन में ये छवि आपकी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये इमेज आपकी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप फिर नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करो, चाहे नो कॉन्टैक्ट ज़िंदगी भर के लिए फ़ॉलो ही करते रहो, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप थोड़ा एक मॉडरेशन बना के नहीं चलते हैं और उसको एक लिमिट में ही वैल्यू नहीं देते हैं तो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं इंसान का बेसिक सा नेचर। कई बारी इंसान का बेसिक सा नेचर होता है कि आप चाहे नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो कीजिए, चाहे आप कुछ भी फ़ॉलो कीजिए, घुमा-फिरा के थोड़े बहुत दिनों के बाद इंसान अपनी ओरिजिनैलिटी पे, इंसान अपने बेसिक से नेचर पे, इंसान अपने मदर नेचर पे वो आ ही जाता है। जैसे अगर उसका बेसिक सा नेचर है कि हाँ,
टाइम नहीं देना या मतलब नहीं रखना या ग्रांटेड लेना या केयर नहीं करना, तो आप उसको चाहे कितना समझाओ, आप चाहे उसको कितना बताओ, चाहे आप उसको क्लासेस दे दो, चाहे आप उसको उसके सेशंस ले लो या सेशंस किसी से अरेंज करवा दो, कुछ भी कर लो, उसका सेम वही चालू हो ही जाएगा कि उसकी प्रोग्रामिंग वैसी है, उसका मदर नेचर वैसा है, उसके अंदर वो चीज़ भरी हुई है, समझ रहे हो आप? तो अगर आपने सब कुछ करके देख लिया, मान लो आपने नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करके देख लिया या आपने उसको समझा के देख लिया, आपने उसको प्यार से बता के देख लिया या फिर आप उसको हर एक तरीके से आपने सब कुछ करके देख लिया बट फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि कुत्ते या कुतिया की जो दुम होती है वो टेढ़ी ही रहती है, उसको चाहे आप कितना भी जो है वो सीधी करने की कोशिश करो, चाहे उसपे घी लगाओ, चाहे मक्खन लगाओ, चाहे तेल लगाओ, कुछ भी करो, उसकी जो दुम है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो चाहे इस इंसान को कितना भी आप समझाओ, चाहे उसको कितना बताओ, चाहे कितना कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, मीटिंग्स करने की कोशिश करो या किसी और को इन्वॉल्व करके उसको समझाने की कोशिश करो, उसका अगर बेसिक सा नेचर वैसा है, तो उसका बेसिक सा नेचर वैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत दिनों के लिए हो सकता है वो इंसान जो है वो बदलने की कोशिश करे या बदलने का वो दिखावा करे और आपको लगे कि यार ही हैज़ बीन चेंज्ड या शी हैज़ बीन चेंज्ड, लेकिन उसके बाद उसका सब कुछ वही नॉर्मल ही हो जाएगा। तो इंसान का जो बेसिक नेचर है वो नहीं बदलता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्सफुली चीज़ों को हैपन करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए किसी को बदलने के लिए, क्योंकि अगर वो इंसान बदलता भी है तो थोड़े से दिनों के लिए बदलेगा, फिर उसके बाद उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे ही आ जाएगा। कुछ एक लोग बोल सकते हैं कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है सर। हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हर एक तरीके से बिल्कुल सही हैं। लुक वाइज़ भी ठीक हैं, फाइनेंशियली भी हमारी कंडीशन ठीक है, हर एक चीज़ से मतलब कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। फिर भी वो इंसान हमारी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है? फिर भी हमको नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करना पड़ता है, स्पेस लेना पड़ता है, साइलेंट होना होता है, उसको फ़ील करवाना, उसको रियलाइज़ करवाना, हमको दुनिया भर की टेंशन लेनी होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, समझ रहे हो आप? जो इंसान जैसा होता है, उसके लिए वैसी ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जैसे सूअर है, अब सूअर के सामने आप रबड़ी रखो, चाहे उसके सामने टट्टी रखो, टट्टी आप रख तो नहीं सकते लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के फ़ॉर्म में कि टट्टी हमने रख दी और रबड़ी रख दी और सूअर किसको खाएगा? अब आप सोचो कि यार सूअर को तो जो है वो रबड़ी खानी चाहिए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो टट्टी ही खाएगा क्योंकि उसका एक बेसिक सा नेचर है, उसकी अपनी एक लाइकिंग मेंटालिटी है, उसका एक लाइकिंग सिस्टम है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे कोई आपके घर पे आए, अब कोई घर पे आप उसके सामने बादाम का हलवा बना के हमने रखा बढ़िया कि लीजिए आप बादाम का हलवा, ये गीर गाय का जो घी है उसमें हमने बनाया आपके लिए स्पेशली और एक साइड हम रख दें सूखे लड्डू। अब वो फिर भी ये कहे कि नहीं जी हमको तो सूखे लड्डू ही पसंद है। तो दुर्भाग्य है उसका। तो अगर आप सर्वगुण संपन्न हो या आपके अंदर कोई कमी नहीं है या फिर जो इंसान को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसमें कुछ आप कम नहीं हो, बट फिर भी सामने वाला इंसान अगर आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी केयर नहीं करता है, आपसे प्यार नहीं करता है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो उसके लिए आपको बुरा फ़ील नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको ये फ़ील करना चाहिए कि यार इसको तो कुछ और ही चाहिए, इसका बेसिक सा नेचर ही डिफरेंट है। अब इसको भैया रबड़ी नहीं खानी है, इसको अगर टट्टी खानी है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उसमें हमारी क्या गलती है? हँसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और ये वर्ड मेरे को वैसे बोलना भी नहीं था, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, उसमें कोई हमारी कमी नहीं है। हमको बस पता होना चाहिए कि हम अपनी ओर से बेस्ट हैं, बाकी कोई समझे तो ठीक है जी, समझे और अगर कोई नहीं समझे तो हमको ब्लेम नहीं करना, हमको ये फ़ील नहीं करना है कि यार कोई गिल्ट फ़ील हो कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी ओर से बिल्कुल सब कुछ सॉर्टेड है, आपने पूरा बेस्ट दिया और सब कुछ ठीक है आपकी ओर से, बट फिर भी सामने वाले इंसान ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, तो इट्स ऑल राइट। सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, सबका अपना-अपना सिस्टम है, सबकी अपनी मेंटालिटी है, सबका अपना-अपना टेस्ट है भैया। किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को टट्टी पसंद है, तो खाने दो उसको टट्टी। तुम काहे को परेशान हो रहे हो उसमें? आप मस्त रहो, आपको अगर पता है कि हाँ भैया हम रबड़ी हैं, तो आप रबड़ी रहो, मलाई रहो, मस्त रहो। अब अल्टीमेटली हमको करना क्या है? जैसे हम खुद को समझाते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो वैसे ही खुद को समझाना स्टार्ट करो कि उससे नहीं हो पाएगा। उस लड़के से या उस लड़की से नहीं हो पाएगा ये रिलेशनशिप, नहीं हो पाएगा ये रिश्ता, नहीं हो पाएगा ये शादी। समझ रहे हो आप?
आप खुद को बार-बार समझाना स्टार्ट करो, ये चीज़ आपके मन के अंदर जाएगी, सबकॉन्शियसली धीरे-धीरे आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप शांत भी होने लगेंगे और किसी की ओरिजिनैलिटी हम नहीं चेंज कर सकते, किसी के बेसिक से नेचर को, मदर नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करो और सामने वाले इंसान को भी एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैंने तेरे को एक्सेप्ट किया, अब तू जहाँ भी है, तू जा। तो हेवन जा, हेल जा, कहीं पे भी स्वर्ग जा, नरक जा, वो उसका अपना ठेका है। हमने किसी का ठेका नहीं लिया है, ठीक है? जब तक रिलेशनशिप था, तब तक था, अब कोई मतलब नहीं है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमने उसको राम-राम किया, ठीक है जी, हम अपना स्टार्ट करेंगे, बस। ये एक मेंटालिटी रखो और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करो। कोशिश करोगे, बिल्कुल होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, आपकी स्टोरी सुनूँ बिना आपको जज किए और आपको गाइड करूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।